Welcome back to our channel dedicated to Islamic world. मस्जिद आप जाते हैं 15 मिनट एक नमाज के लगाएं, 5 नमाजों कितने टाइम हुआ? 75 मिनट। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। 1440 मिनट में से 75 मिनट भी अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो ये लम्हा फिक्रिया। बाकी हमारे पास 10-10 घंटे हैं शुगर लगाने के लिए, कैफेज में बैठने के लिए, हर गप्पे मारने के लिए। 75 मिनट उस हस्ती के लिए नहीं निकल रहे जो मैटर करता है हमारी लाइफ में। एक सवाल आपसे बहुत कॉमन होगा, स्पेशली लिबरल तबके की तरफ से, एथियस्ट तबके की तरफ से, कि अगर इस्लाम इतना ही अच्छा है, अगर इस्लाम इतना ही डायनामिक है, तुम इस्लाम की तारीफें करते नहीं थकते, तो मुसलमान कंट्रीज गरीब क्यों हैं? सारी दौलत तो उनके हाथ में, वेस्ट के हाथ में, सारी तरक्की तो उनके हाथ में, नोबेल प्राइज तो सारे उनके पास हैं, हर चीज तो उनके पास है, सारी इन्वेंशंस तो उन्होंने की हैं। मुसलमान तो इस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं। तो ये इकबाल ने शिकवा किया था अल्लाह से। क्या कहा उसने? कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर। कि अल्लाह ये क्या, हमें वादा हूर, हमें आप हूर के वादे पे टरखा रहे हैं और काफिर को हूर मिल रही है। हूर से मुराद है परफेक्शन, हूर से मुराद है तरक्की यहाँ पे। और फिर कहा अब वो इल्ताफ नहीं, हम पे इनायात नहीं। बात ये क्या है कि पहली सी मुदारात नहीं। कि अल्लाह क्या हो गया है, अब आपको हमसे मोहब्बत नहीं है? लगता है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हम गरीब हैं, हमारा डिक्लाइन आ रहा है और काफिर ऊपर जा रहा है। और फिर खुद ही रिप्लाई किया, और वो रिप्लाई सुनने से ताल्लुक रखता है। क्या कहा? बहरे मुसलमान है फकत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। कहा कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमसे सिर्फ हूर का वादा है? हालांकि तुम्हें शिकवा करने से पहले थोड़ा शऊर से काम लेना चाहिए था, अकल से। अदल है फातिरे हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिमाई हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर। इतनी खूबसूरत बात है, इतनी डेप्थ में बात है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। इकबाल कहते हैं कि जब मुस्लिम वेज कुफार ने अडॉप्ट किए तो अब तरक्की वही करेंगे। तुम लोग तो फिर गए, सारे वेज तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए, डिसिप्लिन वो हैं, सच उनकी सोसाइटी में बोला जाता है, लॉ सिस्टम उनका एफिशिएंट है। ठीक है वो काफिर हैं, लेकिन उनकी जो पॉजिटिव बातें उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर फरमाया तुम में हूरों का चाहने कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। यानी दैट इज देयर, जलवाए तूर है, लेकिन वेयर इज मूसा? कहां है मूसा? हु वाज मूसा अलैहिस्सलाम? एक बंदा जो बनी इसराइल को लेकर लीड करके फिरौन के खिलाफ खड़ा हो गया था, एक बंदा, एंड ही आस्क्ड फॉर हारून अलैहिस्सलाम। किधर है मूसा? क्लासरूम्स में मूसा कहाँ है? यूनिवर्सिटीज में मूसा कहाँ है? शहरों में मूसा कहाँ है? हु इज द यूनिक पर्सन? सारे फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, सारे जो है शीप बने हुए, लाइन कोई नहीं है, सॉरी टू से इंक्लूडिंग मी। सब फॉलो करते हैं, सब ट्रेंड्स फॉलोवर हैं। एक हैशटैग ट्रेंड आता है, सारे उसको फॉलो करते हैं, किसी की यूनिक थिंकिंग नहीं है। इल्ला माशाल्लाह कोई बहुत ही यूनिक निकला है, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा वाकई निकला है कोई गट्स वाला, है कोई मूसा जो आज के फिरौनों के खिलाफ खड़ा होगा, जो यूनिक बन के आएगा, जिसकी अपनी सोच होगी, जो सोसाइटी को फॉलो नहीं करेगा, सुन्ना को फॉलो करेगा, जो शर्माएगा नहीं सुन्ना को फॉलो करते हुए। वो मूसा चाहिए उम्मत को। किसकी आंखों में समाया है शारे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार। बिल्कुल ऐसे हम बेजार हो चुके हैं अपने पुराने कल्चर से, हम इतना उनसे मरऊब हो चुके हैं वेस्ट से। चलें उनकी अच्छी चीज़ें लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, लेकिन हम उनका कल्चर भी अडॉप्ट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उन जैसे कपड़े पहन के हम मॉडर्न हो जाएंगे, हम लिबरल हो जाएंगे, हमारी इज्जत होगी, जबकि हम अपने तर्ज सलफ से बेजार हो चुके हैं, अपने बुजुर्गों के जो है वेज उनसे बेजार हो चुके हैं, उनसे फिर चुके हैं। देन ही सेड कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ये हम पर अप्लाई होती है कि तुम्हारे कल्ब में वो सोच नहीं रहा, वो मोहब्बत। ठीक है तुम मुंह से तो कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वेयर इज द प्रैक्टिस? कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ किया, ये उनकी सुन्नत है। जिन्होंने तकलीफ दी थी उन्हें भी माफ किया। हम क्या करते हैं? हम तो रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे होते हैं कि बस मैं कुछ बनूं सही, फिर देखे मैं उन्हें कैसा जलील करता हूं,
پھر دیکھیں میں انہیں کیسے تانے مارتا ہوں جا کے اور میں انہیں بالکل معاف نہیں کروں گا۔ تو ویئر از دا سنہ؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پھر گئے، ہم صحابہ کے طریقوں سے پھر گئے ہیں۔ اچھی ڈریسنگ پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں، فیشن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی سنہ تو یاد رکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز تو یاد رکھیں۔ علامہ اقبال کا میسج ٹو دا یوتھ کہ تم لوگ اپنی سوچ خود پیدا کرو، فالوورز نہ بنو، لیڈرز بنو، لیڈرشپ کی طرف جاؤ۔ اور اس کے بارے میں یہ شعر کوٹ کرنا چاہوں گا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ میں آشیانہ بنانے نہیں دنیا میں آیا، میں دولت اکٹھی کرنے دنیا میں نہیں آیا، میں چینج میکر ہوں، میں نے اسلام پہنچانا ہے آگے، میں نے موریلٹی دینی ہے آگے، چینج ایجنٹ بننا ہے، میں نے گھروں میں جو بے سکونی ہے اس کو ختم کرنا ہے، لوگوں تک میسج دینا ہے کہ حق کی طرف آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اڈاپٹ کرو۔ میں کوئی یہاں پہ ویلیاں مارنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ ٹائم ضائع کرنے نہیں آیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کا۔ یہ ٹائم ہم ٹھیک ہے جنت میں سپینڈ کریں گے۔ آئی ایم اے چینج میکر، اور میں یہاں آشیانیاں بنانے نہیں آیا۔ میرا آشیانہ وہی ہے جہاں پہ بس میرا ٹھکانہ لگ جائے، اور چلتا پھرتا دائی ہونا چاہیے مسلمان کو۔ اس لیے اپنی سوچ کو براڈ کریں، نکلیں ان چیزوں سے، اپنے ویژن کو براڈ کریں، اور علامہ اقبال کو پڑھیں اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی تھنکنگ کیسے چینج ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب پریس the bell icon for more new updates related to Islam.